तो पंजाबी में एक नीयत साफ रखी आ, दूजी मालिक ते आस रखी आ। एक नीयत साफ रखी आ, दूजी मालिक ते आस रखी है। पहुंचण लई लगू टाइम ज्यादा, चुन के मंजिल खास रखी है। चुन के मंजिल खास रखी है। तो दोस्तों, हम सभी ने खास मंजिल, हमारा जो ड्रीम, खास ड्रीम, उस तक पहुंचना है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक सर्वे किया स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उस सर्वे के अंदर निकल कर आया कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना लक्ष्य बनाया, उन्होंने बहुत जल्द अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। क्योंकि लक्ष्य बनाने से उन्हें पता चल गया मंजिल की तरफ जाना है तो किस रास्ते पर जाना है, यानी उन्होंने अपना रास्ता खोज लिया। दोस्तों, सक्सेस, सफलता अगर एक पौधा है तो जो लक्ष्य है या जो हमारी मंजिल है वो उसका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बिना न तो हम रह सकते हैं, न पौधा रह सकता है। तो हमें हमारा लक्ष्य, मंजिल सबसे पहले तय करना है। तो हमारा जो क्योंकि जो हमारी मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें एकाग्र बनाता है, हमें एकचित्त होकर काम करना सिखाता है। हमारी जो प्रगति है उसका मापक होता है, हमारा एक तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होता है। हमारा जो काम है, जो हमारा मन है, जो अविचलित रखने में सहायक होता है हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल। और सबसे बड़ी बात कि जब हम मंजिल पे जाना होता है तो हम उससे प्रेरित होते हैं कि मैं तो वहां पहुंच कर ही दम लूंगा, कैसे भी पहुंचूं, उसके लिए मुझे जो करना पड़े। तो दोस्तों, अगर हमारी मंजिल नहीं है तय, हमारा लक्ष्य तय नहीं है, तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाती है। इसलिए हमें अपनी पूरी एनर्जी जो है वो लक्ष्य पाने में लगानी है, जिससे 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 जो सफलता है वो हमारे कदम चूमती है। और और बहुत ही पुराना और बहुत ही मशहूर कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो हमें मंजिल पर पहुंचना है। तो किस तरह, क्या परेशानियां आ सकती हैं? देखो, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। दुनिया में केवल दो ही तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो जीवन भर भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनकी मंजिल कौन सी है, उनका लक्ष्य कौन सा है, उनको कहाँ जाना है। तो पहले वो जो जिंदगी भर भटकते हैं, रोते पैदा होते हैं, रोते जीवन गुजारते हैं और रोते हुए मर जाते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी जिनके लक्ष्य होते हैं, जिनकी मंजिल तय होती है, रास्ते ढूंढ लेते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो दो ही तरह के लोग जो जीवन भर भटकते हैं या अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो हमें खुद सोचना है कि हमने किस प्रकार के श्रेणी के अंदर शामिल होना है, भटकते रहना है या अपनी मंजिल को पा लेना है। दोस्तों, अपनी मंजिल तय करने का सही समय, यानी हमें अपनी मंजिल जो है वो कब तय करनी है, उसका सही समय क्या है? जब आप पर गुस्से, लालच या ईर्ष्या जैसी कोई भी नकारात्मक भावना हावी ना हो। यानी आप अपनी मंजिल उस समय तय कर सकते हैं, उस समय तय करने का सही समय है जब आप पर या हम पर कोई गुस्सा हावी नहीं होता, किसी प्रकार का मन के अंदर कोई लालच नहीं होता या किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। इस प्रकार की जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो नेगेटिव थॉट है, वो जब हावी नहीं होते, तो उस समय हम अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। अर्थात जब हम सकारात्मक जोन में होते हैं, यानी जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, हर चीज में अच्छा देखते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं दोस्तों,
जब हमें हर चीज स्पष्ट होती है कि हमें इस रास्ते पे और इस मंजिल पे जाना है, और जब हम मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर होते हैं, शांत होते हैं। तो दोस्तों, मंजिल करने का समय जब हर कंडीशन के अंदर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा क्लियरेंस देते हैं। तो इसी प्रकार मंजिल की तरफ बढ़ते समय जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने मंजिल तय कर ली, ठीक है ना? और उसके लिए सही समय होना जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना कोई लक्ष्य, टारगेट, गोल अचीव करते हैं तो उस समय समय का भी सही होना जरूरी है। यानी समय सही तभी होगा जब हम खुश हों, स्पष्ट हों, मानसिक रूप से स्ट्रांग हों, पॉजिटिव हों, किसी प्रकार का लालच नहीं हो, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं हो। और जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो मंजिल तय कर ली हमने, अब हमने मंजिल की ओर बढ़ना है। तो दोस्तों, जो नेगेटिव जोन है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो बुरे विचार हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। तो जिसके कारण हमारे चारों ओर का जो ऑरा है, जो वातावरण है, वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा फ्लो करनी शुरू हो जाती है, बहनी शुरू हो जाती है, जो हमें हमारी मंजिल को रोकने, बदलने का प्रयास करती है, जोर लगाती है। जब हम किसी मंजिल पे चलते हैं और रुकावटें आती हैं, यानी मुश्किलें आती हैं, तो हम सोचते हैं छोड़ यार, इस मंजिल पे नहीं जाते। हम मंजिल बदल लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, लक्ष्य बदल लेते हैं, टारगेट बदल लेते हैं। बहुत छोटे छोटे लालच हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रोकने की कोशिश करें। तो हमें उन लालचों को, जो छोटे छोटे लालच हमें सामने आते हैं, उन लालचों को हमें त्याग करना है। वक्त हमारी परीक्षा लेता है। जब हम मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो समय, वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, तो वक्त, समय हमारी परीक्षा लेता है कि वास्तव में ये बुरे समय के अंदर भी खुश रह पाता है कि नहीं, अपने आप को स्थिर रह पाता है कि नहीं, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख पाता है कि नहीं, अपने अंदर अच्छे विचार रख पाता है कि नहीं। तो वक्त भी परीक्षा लेता है, प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, नेचर भी हमारी परीक्षा लेगा। जब हम, सबसे पहले हमने अपनी मंजिल, गोल, लक्ष्य, टारगेट तय कर लिए, और जब हम उसकी ओर बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में क्या कुछ आता है। प्रकृति, नेचर भी हमारी परीक्षा लेती है। अभी ताजी परीक्षा ली कोरोना के रूप में। तो उस कोरोना के अंदर बहुत सारे तर गए, बहुत सारे डूब गए। जिन लोगों ने सोचा कि यार कोरोना आ गया, कुछ नहीं होगा, घरों में डूब के रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। उनकी मंजिल मंजिल खत्म हो गई। लेकिन जो नेचर से भिड़ गए, नेचर से लड़ गए, नेचर की आदत को पहचान गए, नेचर के साथ घुल मिल गए दोस्तों, तो रियल के अंदर वो अपनी मंजिल की ओर, सही रास्ते की ओर जा रहे हैं। आपका सब्र, यानी पेशेंस, आपका नजरिया, रवैया, आपका एटीट्यूड, आपकी शिक्षण योग्यता, टीच एबिलिटीज, आपकी ईमानदारी, होनेस्टी को हर रोज जांचा जाएगा, हर रोज तोला जाएगा, हर रोज। तो दोस्तों, जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हमारे जो नेगेटिव शॉट है, नेगेटिव जोन है, उसको हमें पार लाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव जोन हमें हमारी मंजिल बदलने के लिए फोर्स करेगा। हमें छोटे छोटे लालच हमारी मंजिल की ओर बढ़ने से रोकने का काम करेंगे। वक्त हमारी परीक्षा लेगा, प्रकृति हमारी परीक्षा लेगा। हमारा सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। हमारा जो नजरिया है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। हमारी जो सीखने सिखाने की योग्यता है, उसके अंदर प्रतिदिन निखार आता जाना चाहिए। और हमारी ईमानदारी तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। रोज परखा जाएगा, रोज तोला जाएगा, रोज मापा जाएगा, प्रकृति के द्वारा, वक्त के द्वारा,
लालच के द्वारा, नेगेटिव थॉट के द्वारा, हमारे पेशेंस के द्वारा, हमारे एटीट्यूड के द्वारा, हमारी टीच एबिलिटी के द्वारा और हमारी होनेस्टी के द्वारा। तो ये चीजें अगर हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ते समय रोकने लगेगी तो हमें इनसे पार पाना है। तो दोस्तों, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं करते। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप ये जो बातें हैं इन पे पार लगा दी तो निश्चित रूप से आप चाहे भटकते हुए ही सही कभी ना कभी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। लेकिन लेकिन अगर आपने मंजिल तय कर ली लेकिन उस रास्ते पर चले ही नहीं, चलने से पहले ही हार मान ली, तो फिर कुछ नहीं होगा दोस्त। एक और देखिए, मंजिल मेरे कदमों से अभी दूर बहुत है। मंजिल मेरे कदमों से अभी दूर बहुत है, मगर तसल्ली ये है कि कदम मेरे साथ है। का सपना, समाज सेवा का सपना, बेसहारा का सहारा बनने का सपना, देश, समाज, राष्ट्र, परिवार के लिए कुछ करने का सपना। हो सकता है अभी आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं हो, अभी आपके अंदर वो ताकत नहीं हो, अभी आपके अंदर वो एनर्जी नहीं हो, अभी आपके पास उतना धन नहीं हो, लेकिन अगर आपकी मंजिल तय है और आप उस मंजिल की ओर बढ़ गए हैं, हो सकता है आपकी मंजिल आपके कदमों से दूर हो, लेकिन लेकिन आपको तसल्ली है, यानी आपके कदम आपके साथ है, यानी आपकी पेशेंस आपके साथ है, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया पॉजिटिव है, आपकी सीखने सिखाने की योग्यता बहुत है, आप वक्त की परवाह नहीं करते, प्रकृति की हर परीक्षा से पास हो जाते हो, तो निश्चित रूप से आप मंजिल पा लेंगे दोस्तों। तो मंजिल की तरफ बढ़ते समय अब मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें मानना है, स्वीकारना है, पहचानना है। पहली, डरे नहीं। हमें डरना नहीं है। बहुत सारे लोग डराएंगे, वक्त डराएगा, नेचर डराएगी, हमारा अंदर का जो मन है वो हमें डराएगा। अगर तूने ये कर दिया तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो गब्बर सिंह कहते हैं, जो डर गया सो मर गया। तो दोस्तों, डरे नहीं, डटे रहें, तैयार रहें, हर दम तैयार रहें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। कैसी भी विकट स्थिति आए, ये मंजिल जो है ये इश्क का दरिया है, तैर के जाना है। तो तैयार रहना है, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। शक ना करें, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है। ये मंजिल तक पहुंचने वाली बातें हैं जिनको हमें मानना है, स्वीकार करना है, पहचानना। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का हमें शक नहीं होना चाहिए कि हम मंजिल को नहीं पा सकते। हमें विश्वास करना है अपने आप पर, अपने साथ जुड़े लोगों पर, अपने सिस्टम पर, अपने समाज पर, अपने देश पर, हर चीज पर हमें विश्वास करना है, शक नहीं करना है। अपनी जो दिशा है वो बार बार बदलते नहीं जाना है। पूर्व में चलते चलते उत्तर की तरफ नहीं मुड़ना है। यानी आपने मंजिल तय करनी है, मंजिल के बाद रास्ते तय करने हैं, और उस रास्ते पर, रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट आए, बाधा आए, नाला आए, नदी आए, तूफान आए, कोई भी भूचाल आए, अपनी दिशा नहीं बदलनी, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। दोस्तों, मंजिल भटकने से नहीं मिलती है, उसको पहचानना है जो आपको भटका रहा है। कौन सा तूफान, कौन सी परिस्थितियां, कौन से वादे, कौन सा कमिटमेंट, कौन सी ऐसी बातें जो आपको मंजिल से भटका रही, उसको पहचानना है, दूर करना है। और जो भी चीज हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए भटका रही है, उसको नजरअंदाज करना है, उसको पार पाना है। और जो सपना चुराने वाले लोग, ड्रीम स्टीलर्स, ड्रीम स्टीलर्स, उनकी बातों में हमें नहीं आना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
छोड़ो बेकार की बातें, हमें तो है मंजिल तक जाना। तो दोस्तों, आपको आपके पास वाले, आपके परिवार वाले, आपके नजदीक वाले ही आपके सपने चुराएंगे। अरे रे, तू बड़ी गाड़ी की बात कर रहा है, तू तो जिंदगी में कभी नहीं ले सकता। तू पैसा महीने का 16,38,500 रुपए कमा सकता। अरे नहीं, क्या बात कर रहा है यार, कहाँ, ये मुंह है और मसूर की दाल। तो दोस्तों, ऐसे सपने चुराने वाले, ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसे नकारात्मक सोच रखने वाले, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकने वाले हैं, उन लोगों से हमें दूर रहना है। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलेगी दोस्तों। हमने जो योजना बनाई, हमने जो प्लानिंग बनाई, उस पर टिके रहना है और सख्ती से उस योजना का पालन करना है। कि हमने बना लिया कि मुझे आज फील्ड में जाना है, मुझे आज वर्क पे जाना है, मुझे आज इतना काम करना है, तो निश्चित रूप से उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। देन यू कैन अचीव योर टारगेट, योर गोल, योर मंजिल। आपको मन, वचन और कर्म से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना। आपका मन उस मंजिल के अंदर, उस रास्ते के अंदर रम जाए। आपका वचन, आपकी बात, आपकी जुबान, आपका कमिटमेंट और आपका काम, जब तीनों मिल जाएंगे दोस्तों, उन तीनों को मिला के आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। अपनी मंजिल की हर रोज कल्पना करें, इमेजिनेशन करें, विजुअलाइजेशंस करें, जहां आपको पहुंचना है। 2400 घंटे एक ही काम करें, 2400 घंटे उसके बारे में सोचे, वहां लुत्फ ले, आनंद ले, वहां पहुंचकर कल्पना के अंदर, सपनों के अंदर, वीडियो के अंदर खो जाए। फिल्मों के अंदर फ्लैशबैक चलता है, पीछे की कहानी दिखाते हैं, तो आप उस मंजिल पर फ्लैशबैक में, सपनों में, कल्पना में, विजुअलाइजेशन में पहुंच जाए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, एक फार्मूला और बता रहा हूं, 369 टेक्निक का इस्तेमाल करें। निकोलस टेस्ला जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, ये टेस्ला नहीं जो कारों के मालिक, निकोलस टेस्ला, जिन्होंने जिनके नाम पर एक जैसे किलोमीटर मीटर है, टेस्ला एक है, जो साइंस पढ़ा है वो बंदा जानता है। तो उन्होंने एक टेक्निक बनाई थी, 369 टेक्निक। उसका इस्तेमाल करें दोस्तों, 33 दिन इस्तेमाल करें, निश्चित रूप से 33 डेज 369 टेक्निक का इस्तेमाल करें। फिर कभी इसका बारे में अपने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन थोड़ा सा बता दूं, व्हाट इज द 369 टेक्निक ऑफ निकोलस टेक्निक। आप एक डायरी लीजिए, आप एक कॉपी लीजिए, आप एक रजिस्टर लीजिए। सुबह 3 बार, दिन में 6 बार और सोने से पहले 9 बार, अलग अलग समय आप निर्धारित कर लें, उसके लिए अलार्म सेट कर लें ताकि आप भूल नहीं जाए। मोबाइल के अंदर आप अलार्म की टाइमिंग फिक्स कर लें। जो आपकी मंजिल है उसको सुबह 3 बार लिखें उस रजिस्टर पर, समय लिख दें सुबह 5 बजे। जो आपको चाहिए, दिन में 6 बार उस चीज को लिखना है और सोने से पहले 9 बार उसको लिखना है दोस्तों। 33 दिन इस टेक्निक को आप अपना लीजिए, देखिए फिर क्या जादू होता है, क्या जादू होता है।